रेस जेस्टे को हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मुकदमा था जिसके फैक्ट्स कुछ इस तरह थे कि एक स्कूल में कबड्डी मैच के दौरान एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कत्ल कर देता है छुरी का वार करते हुए। और इस तरह होता है कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो आवाज़ सुनते हैं कि बाय स्टूडेंट कह रहे हैं मार गया अकरमा जो है वो अमानत को मार गया। इसी दौरान हेडमास्टर साहब उधर मौके पर पहुंच जाते हैं और वो जो साथी स्टूडेंट थे वो खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि अकरम इसको मार गया है। तो ये एविडेंस जो है उस हेडमास्टर को बतौर गवाह पेश किया गया, तो ये एडमिसिबल जो है वो करार दी गई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे। और उसी दौरान अगर हम इस मिसाल को इस तरह भी ले लें कि उधर एक डेफ एंड डम्ब गूंगा स्टूडेंट था जिसने इशारा किया उस अकरम की तरफ जो भाग रहा था जिसकी कमर थी, तो दैट विल बी एडमिसिबल टू। ये अगर वो हेडमास्टर साहब ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट ने बोल के कहा और दूसरे स्टूडेंट ने अपने जेस्चर से, अपने इशारे से, अपने एक्ट से मुझे बताया कि ये हुआ है, तो ये एविडेंस, ये शहादत जो है ये अंडर द डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जेस्टे एडमिसिबल होगी। ये रेस जेस्टे जो है ये 19th सेंचुरी का जो प्रिंसिपल है और बिल्कुल उसी तरह ये अमेरिका में एक्साइटेड अटरेंस रूल भी इसके पैरेलल है, जिसका मतलब भी यही है जैसे ये आपको तस्वीर जो है बता रही हैं कि ये लोग जो हैं ये अस्टॉनिशिंग वे में ये पैनिक हैं और सरप्राइजिंग वे में, अस्टॉनिशिंग वे में ये जो है इन द हीट ऑफ मोमेंट जो है ये बता रहे हैं कि दे आर स्टार्टल्ड पीपल, जो अस्टॉनिश हो गए हैं। और अगर ये कोई बात इनके सामने कोई वकूआ होता है और उस वकूए को वो एट द वेरी मोमेंट, उसी ट्रांजैक्शन में, सेम टाइम पे जो है वो अगर इलेबोरेट करते हैं, बताते हैं, तो ऐसी एविडेंस जो है कानून शहादत के आर्टिकल 19 के तहत, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 था, तो एविडेंस जो है वो एडमिसिबल हो गया। इसको मज़ीद इलेबोरेट करते हुए एक मिसाल मैं आपको और देना चाहूँगा कि एक बस में कुछ पैसेंजर्स जा रहे हैं और एक पैसेंजर को उसकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जहाँ पे उसका स्टेशन था उसको उतारते हुए नेग्लिजेंट वे में ड्राइवर गाड़ी भगा देता है और उस दौरान वो मुसाफिर जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। अगर एट द वेरी मोमेंट जो उसके साथी मुसाफिर हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपके ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए कि आपकी नेग्लिजेंस से वो बंदा ज़ख्मी हो गया, अगर तो वो एट दैट वेरी मोमेंट वो कहते हैं तो दैट विल बी एडमिसिबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे। लेकिन अगर वही मुसाफिर जो है वो चला जाता है और शाम को दोबारा उसी बस पे बैठ के वापस आ रहा होता है, तो फिर वो उस कंडक्टर को कहता है कि भाई तेरे ड्राइवर के ख़िलाफ़ या आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए, तो दैट विल नॉट बी रेस जेस्टे। क्यों कि उसके दरमियान जो लैप्स ऑफ टाइम है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है, वो बहुत ज़्यादा गुजर चुका है एंड दैट विल नॉट बी ट्रीटेड सेम ट्रांजैक्शन। उसको आप सेम ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो पास्ट इवेंट्स की जो वक्त गुजर गया है उन इवेंट्स को वो नरेट कर रहा है क्योंकि वो बात सुबह की है और वो शाम को बता रहा है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं। कुछ लड़के जो है वो एक लड़की को अगवा करते हैं और उसके साथ रेप करने के बाद उसको एक रोड पे फेंक देते हैं और उधर लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग उन लड़की से पूछते हैं और वो लड़की ये कहती है, वो रो रही होती है वाइल वीपिंग, वो कहती है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ रेप किया और वो मुझे इधर सड़क पे फेंक गया। दैट विल बी रेस जेस्टे टू, और वो एविडेंस जो है वो भी काबिले अदहाल होगी अदालत में। सेम ट्रांजैक्शन क्या होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 19। सेम ट्रांजैक्शन ये है कि ग्रुप ऑफ फैक्ट्स मिल के जो है वो एक ट्रांजैक्शन बनती है जिसको सेम ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि एक चोर जो है वो किसी घर में जाता है या किसी हवेली में जाता है, वो चोरी करने के लिए दरवाज़ा खोलता है, अनलॉक करता है, लॉक को तोड़ता है और उसके बाद वो बैलगाड़ी जो है वहाँ से
ले जाता है। अब उसका चोरी करना, उसका उस लॉक को तोड़ना, उस लाइट्स को रिमूव करना और उसके बाद उसको बैलगाड़ी को ले जाना, वो सारी चीज़ें जो है दैट विल बी कॉल्ड सेम ट्रांजैक्शन ऑन द सेम एनालॉजी। आप एक जगह पे किसी जुर्म की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, साजिश करते हैं, दूसरी जगह पे आप कहते हैं कि उधर से वेपन उठाओ और उधर जाके ये वकूआ कर दो, दैट विल बी कॉल्ड सेम ट्रांजैक्शन। ये ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है जो इकट्ठे होके सेम ट्रांजैक्शन बन जाएंगे। अब इसकी हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन को अभी हमने डिस्कस कर लिया इन द लाइट ऑफ एग्जांपल्स, और जो ओवरव्यू है इस प्रिंसिपल का, इस डॉक्ट्रीन का, रेस जेस्टे का, अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ये एसेंस है इस डॉक्ट्राइन की, इस डॉक्ट्रीन की। दो नॉट इन इशू, अगरचे वो इन इशू नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को समझने के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं जिनको समझे बगैर या जिनकी मदद के बगैर, जिनकी एड के बगैर या उस एविडेंस के बगैर मेन फैक्ट को समझा नहीं जा सकता। उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप ले लें कि अगर वो ये ना कहें, वो स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो बाई स्टैंडर्स हैं जो उधर खड़े हैं, या वो प्रिंसिपल साहब को ये ना बताया जाए कौन मार गया है, या वो जो गूंगा स्टूडेंट है जिसने ये कहा है, वो जो जेस्चर सामने आया है, अब उस जेस्चर्स के या उस कहने के बगैर उस स्टूडेंट को कौन कत्ल कर गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन उसके लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। मेन इशू क्या हुआ, उसका कत्ल हो जाना। उसी तरह मेन इशू क्या हुआ, अगर उसकी दूसरी एग्जांपल आप लेते हैं तो उस लड़की के साथ रेप होना। वो बोथ ऑल ऑफ देम वर अनआइडेंटिफाइबल, वो भाग्य फेंक के उसको, अगर वो लोग जो उधर पहुंचते हैं उसका रोना ना सुने या उसका ये कहना ना सुने कि ये फलां फलां बंदे कर गए हैं, तो ये डायरेक्टली इन इशू नहीं है। मेन फैक्ट इन इशू जो है वो है। आपको आर्टिकल 19 समझने से पहले आर्टिकल 18 का पता होना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि शहादत सिर्फ फैक्ट्स इन इशू की दी जाएगी, या शहादत उन फैक्ट्स इन इशू के साथ जो रेलेवेंट, जो रिलेटेड, जो मुतलका फैक्ट्स होंगे उनकी दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं जो फैक्ट्स इन इशू से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, और ये आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 19, 20, 21, 22 और 27। ये 5 आर्टिकल्स जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं। ये उसका वो सेकंड लिम्ब है जो आर्टिकल 18 का है, जिसमें 2 किस्म की शहादत है। या आप फैक्ट्स इन इशू की देंगे, या आप फैक्ट्स इन इशू से रिलेटेड, रेलेवेंट और मुतलका फैक्ट्स की आप शहादत देंगे। आर सो कनेक्टेड with the fact in issue as to the form part of the same transaction। अब बात क्या हुई, बात जारी रहने की है, बात कंटिन्यूटी की है कि उसके दौरान इतना टाइम नहीं गुजर जाना चाहिए कि जिसमें गवाह जो है वो फैब्रिकेशन कर सके, वो स्टोरी को कंकॉक्ट कर सके, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, कोई चीज़ ऐड कर सके। तो इस बेस पे जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे है, ये एक्सेप्शन टू हियर से रूल जो है, इसको सच्चाई पे मबनी समझा जाता है कि गवाह के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उसको नरेट कर सके, उसके पास इतना टाइम नहीं है। टाइम इंटरवल इज टू शॉर्ट, ट्रांजैक्शन सेम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एवरीथिंग इज देयर, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसके बाद उसके पास टाइम नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि आपके सामने एक वकूआ होता है और आप अटर करते हैं वो कर गया, फलां बंदा मार गया, आपके पास ये वक्त नहीं है कि आप झूठ बोल सकें, आप फैब्रिकेट कर सकें। ऑन दैट बेसिस ये इस आर्टिकल की बेस है।
form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and places। जैसे मैंने पहले मिसाल दी, एक वकूअ की साजिश एक जगह पे होती है, जब बंदा फ़ोन पे साजिश करता है वो कहता है फ़लाँ जगह से वेपन्स ले लें, वेपन्स लेके आप फ़लाँ जगह पे पहुँचें, वहाँ पे लूट मार करें, बंदों को मार दें, वकूआ करें। तो ये सारी सेम ट्रांजैक्शंस है। अब फ़ोन करने वाला एक जगह पे है, बंदे दूसरी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी तीसरी जगह पे हो रही है। तो ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम और उनकी इंटरकनेक्टिविटी, उनकी कम्युनिटी ऑफ पर्पस, उनका मकसद एक है। जब उनका मकसद एक है, टाइम एक है, ट्रांजैक्शन एक है, तो ये सेम ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। अगर वो उसमें मौजूद हैं या वो उधर मौजूद नहीं है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह देते हैं, ये स्टैच्यूट का पार्ट है, इसकी इलस्ट्रेशंस 4 हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये कुछ लोगों के मोस्ट ऑफ यू पीपल ये समझते हैं कि शायद ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी जो है दैट इज़ पेक्यूलियर टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली। ये ऐसी बात नहीं है। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल जो है इक्वली एप्लीकेबल है सिविल प्रोसीडिंग्स को भी। ए इज़ अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए पे इल्ज़ाम है कि बी को मारा और उसको मर्डर कर दिया। Whatever was said or done by A or by B or the bystanders, 3 बातें वो कर रहा है। ए अगर उधर ये कह रहा है उसको मारने से पहले कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा, और वो जो उधर लोग खड़े हैं वो सुन रहे हैं, और या अगर उसको मार के बाद में ए जो है वो भागते हुए फायरिंग करते हुए ये कहता है मार दिया मैंने बी को मार दिया, तो दैट विल बी रेसिप्रोसिटी। और बी, अगर बी ये कहता है मुझे ए मार गया जख्मी हालत में, वो ये कहता है, तो ये दैट विल बी ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। और द बाईस्टैंडर्स, अब बाईस्टैंडर्स को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये समझते हैं या कुछ ज्यूरिस्ट्स ये कहते हैं कि बाई स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वही लोग होंगे जो उधर आ जाएंगे, ये खड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है। बाई स्टैंडर्ड्स वो नहीं कहलाएंगे जो वकूआ होने के बाद उधर गैदर होंगे। बाई स्टैंडर्ड्स वो होंगे जो एट द वेरी टाइम, एट द टाइम ऑफ अलेज्ड अकरेंस वो उधर मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम फिर उसी मिसाल को लें वक्रम वाली को जो मैंने दी, अगर वो हेड मास्टर जो है वो आधे घंटे बाद उधर पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है जी फलां मर गया, तो दैट इज़ नॉट रेसिप्रोसिटी। अगर वो जो लोग हैं उसमें टाइम लैप्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि टाइम की प्रॉक्सिमिटी जो है वो होनी चाहिए। एट द बीटिंग or so shortly before or after it as to form part of transaction is a relevant fact। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं रेलिवेंट होंगे, इनकी एविडेंस जो है वो रेलिवेंट होगी। A is accused of waging war against Pakistan by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and जेल्स आर ब्रोकन। ये वर्ड JAOLS जेल्स, जो पहले वो जो इंग्लिश वर्ड जो अभी आप JAIL लिखते हैं या प्रिजन लिखते हैं, तो ये वही वर्ड है जो अब जो है वो ट्रांसफॉर्म होके वो वाइल द लैंग्वेज इज़ बीइंग एवोल्यूशनरी, उसी वाले से ये जो है वो जेल वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अदरवाइज ये वही है। द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them। statute ये कह रहा है at one place or at other place, अगर वो मौजूद है नहीं मौजूद है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो आपको बता रही है कि A जो है उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग जो है वो वेज करता है और आर्म्ड इंसरेक्शन में वायलेंट वे में लोगों को साथ मिला के वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, लोगों पे वो फौजियों पे अटैक करता है, जेलों को तोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज
one and same transaction or principle of res gestae will come into play. तीसरी इसकी इलस्ट्रेशन जो है, A sues B for libel contained in a letter forming part of a correspondence. A B के अगेंस्ट सूट फाइल करता है लाइबल का. लाइबल एज यू ऑल नो कि वो उसके ख़िलाफ़ जो है, जिस तरह आपने वो सिलेंडर पढ़ा होगा, लाइबल पढ़ा होगा कि रिटन वर्ड्स का और उस हवाले से वो लेटर्स की जो कॉरस्पॉन्डेंस है उनके दरमियान जो लेटरबाजी होती है उसमें जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, अगर वो लेटर ऑन वो कोई पब्लिक हो जाते हैं और उसमें ऐसा मवाद है कि जिससे उसकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज होती है, दैट्स कॉल्ड लाइबल. लेटर्स बिटवीन द पार्टीज़ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज. कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है, उन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट चल रहा है, पहले वो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, रिटन रिप्लाई आता है. जस्ट लाइक जैसे अभी मॉडर्न दौर में जो है वो आप किसी को टेक्स्ट करते हैं, आप आगे से आपको जवाब आता है, आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं, आपको रिटन रिप्लाई आता है. और यही वो रीज़न है जिसकी वजह ये कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और कॉमनवेल्थ के दूसरे ममालिक जो हैं इस प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे को वो इन लाइन लाने के लिए मॉडर्न वे में, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली जो बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है या डिजिटल एविडेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो सेम ट्रांजैक्शन और प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, उस सारी चीज़ों को जो स्ट्रीमलाइन करने की आजकल ये चैलेंज जो है जो हमारी कोर्ट्स जो है वो फेस कर रही हैं. वो ये कहते हैं कि जिस बात से उनका झगड़ा हुआ, लाइबल जो है जिस बात से बना, उस दौरान जो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस है, एक दूसरे को ख़त लिखना, वो सारी चीज़ें जो है वो पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस इन विच इट इज़ कंटेन्ड और रेलिवेंट फैक्ट्स ऑन द सेम लाइन्स, जैसे हमने पहले बात की, दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ. जो पहली उनकी बातचीत थी उसमें वो हीट नहीं थी, वो इमोशंस नहीं थे. लेटर ऑन जब उनकी अल्टरकेशन बढ़ी, उनकी बात बढ़ी, तो फिर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो है वो उसमें गलत जो है वो अलकाबात से नवाजा और वो ये चीज़ें जो है वो लाइबल के ज़ुमरे में आई. सिमिलरली द क्वेश्चन इज़ फोर्थ इलस्ट्रेशन. पहले भी एक बात की है कि इलस्ट्रेशन इज़ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट एंड यू समटाइम्स एग्जामिनर आपको इलस्ट्रेशन दे के वो प्रिंसिपल पूछ सकता है. द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए. दिस इज एग्जैक्टली सम काइंड ऑफ सिविल कंट्रोवर्सी कि वो ये कहते हैं कि वो अशिया जो हैं वो भेजी गई, वो ए तक पहुंची. सवाल ये है, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन, जो मीडिएटर है, जो ब्रोकर्स हैं, सक्सेसिवली एट दैट टाइम जो दूसरे लोगों के पास उनकी वो जो अशिया हैं, वो जो गुड्स हैं, वो डिलीवरी जो है वो पहुंची, उन सब के पास पहुंचना, उन इंटरमीडिएट पर्सनस के पास पहुंचना जो है वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट होगा. अब एज फार एज द मैटर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इज कंसर्न कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके जो है वो नोट्स की शक्ल में दे दूं. एक दो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सका, जैसे एप्लीकेबिलिटी कि सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को होगा इसकी इक्विवेलेंस, सेक्शन 6 की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, और इसका जो पैरेलल प्रोविजन है यूएसए में कि एक्साइटेड अटरेंस रूल जो है दैट इज एग्जैक्टली इन लाइन विद योर रेस जेस्टे जो हमारी जुरिस्डिक्शन में है. मीनिंग ऑफ रेस जेस्टे लीगली इट रेफर्स टू इवेंट्स और एक्ट्स और स्टेटमेंट्स ओरल और जेस्चर जैसे बात हुई, सो क्लोजली कनेक्टेड to fact in issue that they form part of same transaction. ये रेस जेस्टे है. ऑब्जेक्ट इस डॉक्ट्रिन का क्या है? स्टेटमेंट मेड इज मोर लाइकली टू बी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ परसेप्शन. जो भी गवाह परसीव करता है ट्रुथफुली रादर देन फैब्रिकेशन, उसको मौका नहीं मिलता कि वो फैब्रिकेट कर सके. Not enough time to frame false story.
दैट इज़ वाई प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, सेम ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम, दैट ये सारी चीज़ें सेम ट्रांजैक्शन, इसको हमने बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस कर लिया है कि वो फैक्ट्स जो इनसेपरेबल हैं, जिनको आप अलहदा नहीं कर सकते। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस एट्सेट्रा, एक्सेप्शन टू हेयरसे रूल, जैसे मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 18 ये कहता है आपने फैक्ट्स इन इशू की एविडेंस देनी है, शहादत देनी है, या आपने फैक्ट्स एंड इशू से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनकी एविडेंस देनी है। तो ये आर्टिकल 19 से 22 और आर्टिकल 27 जो है ये इसको डील करते हैं। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ स्पॉन्टेनिटी, व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी? बेसाख्ता, फौरी, अनकैलकुलेटेड आउटबर्स्ट। मेरे सामने कोई वक़ुआ होता है, मुझे हैरान करता है, परेशान करता है, और मैं हीट ऑफ पैशन में, हीट ऑफ मोमेंट में कहता हूँ ये क्या कर दिया। दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। मैटर इंसिडेंटल टू मेन, मैटर इंसिडेंटल टू मेन फैक्ट। अब जो मेन फैक्ट है, जैसे पहले बात की, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये फैक्ट्स जो हैं वो साइन कॉन है, वो आप कह लें कंडीशन प्रेसिडेंट हैं, ज़रूरी हैं, इनके बगैर आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। स्पॉन्टेनियस नेचुरल रिएक्शन है। कंटेम्परेनियस स्टेटमेंट मस्ट बी मेड ईदर ड्यूरिंग द इवेंट और इमीडिएटली आफ्टरवर्ड। अगर एक वक़ुआ हो रहा है, उस वक़ुए के दौरान अगर आपकी जो अटरेंसीज हैं, आपकी जो बात है आप वो करते हैं, या फौरी, उसके फौरी बाद, तो दैट विल बी कंटेम्परेरीज। फाइनल आउटकम जो है वो आप इसको 19वीं सेंचुरी से लेके अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है रेस्ट डिस्ट्रे का, उसको आप देख सकते हैं, और एक दो चीज़ें आप सिविल हवाले से भी ऐड कर सकते हैं, और एग्जांपल्स आप अपनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने जितनी एग्जांपल्स आपको कोट की, दोज वर बेस्ड ऑन रियल केसेस। वो सारी की सारी, वो बस वाली, वो बैलगाड़ी वाली, उस लड़की वाली, और उसके अलावा उस अकरम का जो ट्रायल था, ये सारी चीज़ें। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट डिस्ट्रे।